भैया। आक्रमण, हमला, इसका होता है प्रतिरक्षा। आक्रमण का क्या होता है, क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होते हैं, ठीक है। उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम। यहां होता है उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान, क्या होता है, ईशान होता है। और ईशान का उल्टा क्या होगा, हमेशा नैऋत्य होगा, क्या होगा, नैऋत्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखेंगे। ईशान कोण किसके बीच में बनता है, उत्तर और पूर्व में। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आएगा, बोलेगा आपसे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ईशान है। ईशान का क्या हो जाता है, नैऋत्य, ठीक है। तो नैऋत्य से क्या मतलब हुआ आपका, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। ऐसे ही यहां एक और लिख लेना आप लोग, वायव्य का, इसी में जोड़ देना। ऐसे ही वायव्य और आग्नेय एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दिशाएं हैं। जैसे उत्तर का दक्षिण, तो वायव्य का आग्नेय, ये तो आसानी से भी याद हो सकता है। वायु का अग्नि से याद कर सकते हैं, वायु का अग्नि से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है भैया। उद्विगिन, देखो ये वे है, ध नहीं है, वे। उद्विगिन, उद्विगिन का अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है जो झटपटाता रहता है, ठीक है, यानी कि उसको किसी बात को लेकर के श्योरिटी नहीं है, उद्विगिन है। एक होता है निश्चित है, निश्चित, फिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, जो अनफिक्स है, जो फिक्स नहीं है, जो निश्चित नहीं है, वो उद्विगिन है, ठीक है। सॉरी, निश्चित नहीं, निश्चित। ऐतिहासिक का क्या होगा, अनैतिहासिक। मैंने निश्चित से जोड़ दिया, उसके लिए रियली सॉरी। उद्विग्न का होता है क्या, आपका निश्चित, फिक्स और अनफिक्स। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, हिस्टोरिकल, और एक वो है जो हिस्टोरिकल नहीं है, अनैतिहासिक। औरस, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। औरस होता है अपनी ही पत्नी से उत्पन्न पुत्र। औरस का क्या अर्थ लिखोगे, अपना स्वयं का जो पुत्र होता है उसको बोलते औरस। और एक होता है दत्तक पुत्र, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने लिया था, ठीक है। तो ये कौन है, दत्तक। दत्तक होता है किसी और का पुत्र, गोद लिया हुआ, वो कौन है, वो दत्तक है, ठीक है भैया। अब देखो, नहीं मानोगे, कभी भी तुम में बदलाव नहीं। एक बच्चा लिख रहा है समास का विलोम शब्द, बच्चे समास का क्लास में होगा, ना हो तो बताना, ठीक है। एक बच्चे का अच्छा क्वेश्चन है, दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी ने पूछा है, महान का तुच्छ होता है, तो महान का क्या आप दुर्जन कर सकते हैं। दुर्जन, दुर्जन डाकू को बोलते हैं, इसीलिए नहीं करते, है ना भैया। तुच्छ आत्मा करना सबसे शुद्ध है। करुण, करुण का मतलब क्या होता है, करुण, उसने तो बहुत करुण व्यवहार में बात की, है ना, करुण। तो करुण का हम क्या बोल सकते हैं, करुण का निष्ठुर, बड़ा ही निष्ठुर है, मतलब करुणता से बात नहीं की। और इसको बोलते हैं जो बड़ा बुरा व्यवहार होता है, निष्ठुर तरीके से। सारे क्लियर हैं, थम्स अप करेंगे। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। अल्पायु का दीर्घायु, निर्नुनाशिक, अकर्मक का सकर्मक, आक्रमण का प्रतिरक्षा, ईशान का नैऋत्य, नैऋत्य और आपका वायव्य का आग्नेय, उदीन का निश्चित, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, औरस का दत्तक, करुण का निष्ठुर, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, जो अपने अध्ययन में लगा रहता है, अधिष्ठित स्थित का होता अनधिष्ठित, असीम जिसकी सीमाएं ना हो, ससीम जिसकी सीमाएं हो, विषाद दुख को बोलते हैं, इस विषाद का होता है हर्ष, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण मतलब पतला, तंग, ठीक है। राजा का रंक, मूक जो चुप रहता है, वाचाल जो अधिक बोलता है, महात्मा का तुच्छात्मा होगा हमेशा, ठीक है। और प्रवृत्ति क्या होती है, मन का झुकाव। एक होता है निवृत्ति, भाई मेरे मन का झुकाव नहीं है उधर। ओके भैया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब इनको बनाएंगे और फटाफट आंसर के अपने के जवाब देंगे सभी लोग। कृष्ण है, खंडन है, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, वो आप मत लिखना, ठीक है। अगर एक दो शब्द ऐसे हो रिपीट हो, कृष्ण जैसे शायद कृष्ण हम कर चुके हैं। खंडन, चाटुकार, छिन्न, झूठा, ज्योतिर्मय, टीका, तंद्रा, तेजस्वी। क्या है, तेजस्वी, बोलो भैया। तो कृष्ण, ये शब्द लिख चुके होंगे आप। कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल, पक्ष के हिसाब से देखें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। कृष्ण काला होता है और शुक्ल का अर्थ होता है धवल, धवल गोरा। खंडन, किसी बात का कंट्राडिक्शन कर देना,
विरोध कर देना, खंडित कर देना, यार तेरी बात ठीक है ही नहीं। एक है मंडन करना, जो उन्होंने बोल दिया वही सत्य है, उसी बात को कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने ठीक बोला है, वाह भाई वाह क्या बोला है। चाटुकार होता है जो झूठी तारीफ करता रहता है, चाटुकार। जैसे नेताओं के पास होते हैं चाटुकार, जिस नेता, जैसे बोलते नहीं पहले दीवारों पर लिखा रहता था जब हम स्कूल जाए रहे, तो वहां रहता था चाटुकार को जिसने पाला उस नेता का पिटा दिवाला। तो चाटुकार कौन होता है? जो झूठी तारीफ करता है, ये वह सच नहीं बताता है। एक होता है स्वाभिमानी, स्वाभिमान, ठीक है, ये तभी तारीफ करता है जब इसका दिल गवाही देता है कि हाँ ये सत्य है, ये कहना चाहिए, स्वाभिमानी। छिन, छिन का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, अलग अलग। और इसका होता है संलगन, संलगन का अर्थ होता है भैया जुड़ा हुआ। छिन क्या है? अलग अलग, संलगन का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। जैसे इस उत्तर पुस्तिका के साथ में एक एक कूपन संलग्न कर दिया गया है, तो कूपन क्या है? स्टेपल कर दिया गया, जोड़ दिया गया है ना। इस किताब के साथ में एक कॉपी संलग्न कर दी गई, जोड़ दी गई है। जूठा, देखो ये जूठा से ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको बच्चे कर देते हैं सच्चा। क्या कर देते हैं बच्चे? इसको कर देते हैं सच्चा। लेकिन ये जूठा झूठा नहीं है, ठीक है। एक तो होता है झूठा, वो तो झूठ है, इस झूठे का तो सच्चा ही होता है, झूठे का सच्चा। तो इस झूठा और झूठा में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, देखेंगे ध्यान से। झूठा होता है, झूठा, झूठा होता है भोजन। झूठ भाई वो वाला झूठा तो हो नहीं सकता, सच्चा और झूठा वाला। तो झूठा भोजन क्या होता है? जिसको मतलब कि आपने खा लिया है, खाकर छोड़ा हुआ है। और एक है कोरा, कोरा, कोरा कागज बोल देते हैं, जैसे एकदम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, कोरा कागज है, मुझे एक कोरा कागज दे दो, मुझे कुछ लिखना है। तो ये क्या है? झूठा मतलब जिसका इस्तेमाल हो चुका है। ज्योतिर्मय, ज्योति मतलब उजाला, में, और इसका मतलब क्या होता है? तमोमय। भाई ज्योति का तम हो गया, तम अंधेरे को बोलते हैं, तमोमय, अंधेरे से डूबा हुआ। टीका, टीका का होता है भाष्य। अब टीका और भाष्य को समझे। आपने देखा होगा किसी ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी की, टीका टिप्पणी कर दी किसी की बात के ऊपर। तो टीका तो होती है किसी पुस्तक के ऊपर लिखे जाती है, टीका भी भाष्य भी। जैसे महाभारत की टीका भी लिखी गई है, महाभारत का भाष्य भी लिखा गया है। बड़े बड़े जो ग्रंथ है उनके टीका भी लिखी गई, भाष्य भी। दोनों में अंतर क्या है? टीका छोटा रूप होता है, टीका क्या होता है? छोटा रूप, ठीक है भैया जी। और भाष्य क्या होता है? ये होता है बड़ा रूप, बड़ा रूप, एक बड़ी टिप्पणी की गई है ना, सैकड़ों लाइनों के द्वारा उसको लिखा गया, सैकड़ों पंक्तियों में लिखा गया। तो ये होता है आपका टीका छोटा रूप, तो भाष्य किसी भी ग्रंथ का। ओके। तंद्रा, तंद्रा बोलते नींद को, इसका होता है जागरण। तंद्रा का क्या होगा? जागरण हो जाएगा। तेजस्वी, जिसमें बहुत तेज हो, और जिसमें बिल्कुल भी तेज ना हो उसको बोलते हैं निस्तेज। क्या बोलते हैं? निस्तेज कहते हैं। बहुत बढ़िया। करुण का हर्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चे। हर्ष बोलते हैं सुख को, और विषाद दुख को, ठीक है, करुण नहीं। चलो आगे आएंगे, आगे चलोगे भैया। दुष्प्राप्य, धृष्ट, नख, पैना, प्रशांत, पौरुषे, भंजक, मीठा। मीठे के बाद में ये क्या है? यदि। मीठे के बाद में यदि कैसे आ गया भाई? यदि तो नहीं होना चाहिए, कुछ और शब्द है। इसका सोचना क्या हो सकता है थोड़ा सा, सभी बच्चे सोचेंगे यदि नहीं है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। दुष्प्राप्य का होगा सुप्राप्य, सुप्राप्य। दुष् मतलब जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, बहुत कठिनाई से। सुप्राप्य जो आसानी से, जैसे सुलभ होता है, आसानी से प्राप्त। धृष्ट का क्या होता है? धृष्ट, घृष्ट नहीं है, धृष्ट है। धृष्ट मतलब बड़े बुरे स्वभाव का जो होता है, धृष्ट बोलते हैं उसको। इसका धृष्ट का क्या कर सकते हैं हम? विनीत, बड़ा अच्छा व्यवहार है। धृष्ट राजा था, धृष्ट राजा। जैसे एक माली था, उस बाग का माली बड़ा धृष्ट था, जिसको देख करके सब डरते थे, भाग जाते थे। एक माली ऐसा है जो बच्चे आए तो उनको तोड़ करके अमरूद दे दे अपने बाग से,
विनीत। नख, नाखून और शिखा तक बोलते हैं, शिख, पैर के निचले नाखून से लेकर के सिर के बाल तक, इसको बोलते हैं नख से लेकर के सिर, शिख तक। पैर के नाखून नख से लेकर के सिख तक, शिखा तक। पैना, पैना का होता है जैसे चाकू पैना होता है, तो खोटा मत लिखना, भोतरा लिखना हमेशा, खोटा कभी नहीं। खोटा किसका होगा? खोटा होता है खरे का, याद रख लेना, खरे का होता है खोटा, कभी खरा आ जाए तो उसका खोटा लिखना, पैने का कभी खोटा मत चुनना भैया। भोथरा होता है, क्या होता है? पैने का भोतरा होता है, खरे का खोटा। प्रशांत का होता है जो एकदम से शांत है, जैसे प्रशांत महासागर। एक होता है जिसके अंदर खलबली रहती है, उद्भ्रांत होता है। कौन होता है? उद्भ्रांत, इसके अंदर खलबली रहती है, वह प्रशांत पुरुष है। और एक है जिसके अंदर खलबली बहुत है, पौरुषे, पुरुष, पौरुषे पुरुष का गुण, जिसमें पुरुष के गुण है वो पौरुषेय है। और एक है जिसमें स्त्री के गुण है, स्त्रेय है। कौन है? स्त्रेय। तो यहां से प्रश्न बनता है, पौरुष, पुरुष के समान गुण वाला पौरुषेय, या पुरुष के गुण धारण करने वाला पौरुषेय। स्त्री के गुण जिसमें होती हैं स्त्रेय, विशेषण भी है ना, पुरुष और स्त्री के। भंजक, जैसे गजनवी आया भारत में, उसको क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो भंजक मतलब तोड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा? योजक, योजक चिन्ह जोड़ने का काम करता है, ठीक है। भंजक का होता है योजक, भंजक माने तोड़ना और योजक माने जोड़ना। मीठे का क्या होगा बोलो? मीठे का होता है कड़वा। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जी, मीठे का कभी खट्टा क्यों नहीं होता? मीठे का खट्टा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीठा एक स्वाद है, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है और जीभ के सारे भाग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, मीठा क्या है? एक स्वाद है, एक स्वाद है। कड़वा क्या है? एक स्वाद है। और खट्टा क्या है? वो स्वादों का एक मिश्रण है, इसीलिए कभी नहीं मीठे का कड़वा होगा। यदि का नहीं समझ में आ रहा भैया क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। मेरा फोन दिखाना नवीन, ये अभी देखते हैं। यदि का नहीं है, कुछ और होगा, यपी होगा जी, ठीक है। हाँ, तंद्रा का जागरण ही होता है। 1 मिनट का समय देना मुझे, 1 मिनट में देखता हूं ये शब्द है क्या। भाई ये तो इसमें भी नहीं है। आ रहा भी आपके समझ में किसी के कुछ नहीं? आदि का तो अनादि हो जाएगा, फिर इसको आदि कर लेते हैं तो, है ना। एक बच्चा बोल रहा है आदि हो सकता है, तो आदि का अनादि कर लेते हैं, ये ठीक है। यदि कुछ, क्योंकि यदि का बन ही नहीं सकता कुछ, तो क्या हो जाएगा? आदि कर लेते हैं, आदि। आदि का क्या होगा? अनादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनादि। ये शायद हम कर भी चुके हैं, जैसे हम बोलते हैं कुछ भी, सेब, अमरूद आदि। आदि मतलब हम कहना चाहते हैं आगे तक है, अनादि का मतलब होता है आगे तक नहीं है, खत्म है, ठीक है। चलें आगे भैया, नेक्स्ट। ये लोग, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, आगे बढ़ोगे। आ जाओ अगले शब्दों पर। युयुत्सा, रुग्ण, लिप्त, शिथिल, शिथिल पूछ रहा है। सवंगी नहीं, सर्वांग है, सवंगी कुछ नहीं, सर्वांग, जिसके सारे अंग हों। सामीप्य, संश्लिष्ट त्रिकुटी, प्रशंसा, प्रकट, निश्चिंत, गोचर, दाता, शुष्क, शुष्क। ये क्या है? अतर नहीं भाई। कृतज्ञ हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अवर होगा ये, अवर, अवर। अमर हो गया, कृतज्ञ। अब लिख लो शब्दों को, बताओगे भैया? वेरी गुड। उग्र का सर जी आएंगे, बच्चा आएंगे, वेरी गुड, थैंक यू। आगे आ जाओ, क्या बोलेंगे? युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, तितीरसा, तैरने की इच्छा,
है ना। जिजीविषा, जीने की इच्छा, तो ये तृषा का मतलब होता है, शाह जब लगता है तो इच्छा को बोलते हैं। ऊ लग जाए युत्सु, तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तितीर्सु, तैरने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषु, जीने की इच्छा रखने वाला। तो युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तो जो युयुत्सु है, युयुत्सा इच्छा हो गई, तो इसको बोलते हैं मैत्री। युद्ध नहीं, मैत्री में बोलते हैं, मैत्री। रुग्ण बोलते बीमार को, इसका उल्टा होता है स्वस्थ। लिप्त, जो जुड़ा हुआ है, आप गलत कामों में लिप्त हैं भैया, तो क्या बोलेंगे उसको? निर्लिप्त बोलते हैं, जो जुड़ा हुआ नहीं है, निर्लिप्त। शिथिल, शिथिल मतलब ढीला ढाला सा होता है एकदम। एक होता दृढ़ स्वभाव का, दृढ़ स्वभाव का व्यक्ति होता है, ठीक है, दृढ़। शिथिल, जो दृढ़ नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या जिसका व्यवहार क्या है, ऐसे लोचदार है। एक दृढ़ स्वभाव वाला। सर्वांग का एकांग बोल सकते हैं, अपादहस्त बोल सकते हो, अपाहिज बोल सकते हो, ठीक है। सर्वांग मतलब जिसके सारे अंग सही काम करते हैं। सामीप्य, जो चीज समीप है, एकदम जुड़ी हुई सी है। एक है पार्थक्य, जो अलग है, पृथक है। सामीप्य का क्या होता है? पार्थक्य होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? अभी बताऊंगा बच्चे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रुको। स्वजन का क्या होता है? स्व मतलब अपने लोग, और स्वजन का होता है परजन, परजन। खंडन का सर जी विखंडन नहीं हो सकता बच्चे, दोनों का एक ही अर्थ है, खंडन और विखंडन, बस थोड़ा सा अंतर मात्र है उसमें, वो समानार्थी हो सकते हैं, विपरीत नहीं हो सकते। चलो, संश्लिष्ट का मतलब क्या होता है भाई? संश्लिष्ट हुआ, इसका होता है निर्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब भी है संलग्न, जुड़ा हुआ, निर्लिष्ट अलग। त्रिकुटी, ये जो भौं है आपकी, इन भौं में यहां चक्र बनाया जाता है। अगर आपने देखा हो, कोई कोई चक्र बनाता है जिसे त्रिकुट चक्र कहते हैं। कहते हैं जिसका त्रिकुट चक्र जागृत होता है वो बहुत विद्वान व्यक्ति होता है, यानी जिसने अपनी बाकी चीजों पर कंट्रोल पा लिया हो और अपने मस्तिष्क के तेज को चमकारा हो, तो ये चक्र होता है, या त्रिकु। त्रिकु का होता है उल्टा भ्रैकुटी। क्या होता है? भ्रैकुटी। त्रिकुटी भौहों के ऊपर का स्थान, और भ्रैकुटी होता है भौहों के नीचे का स्थान, थोड़ा सा यहां, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, बिल्कुल बीच में कोई स्थान नहीं होता। एक ऊपर त्रिकुटी और थोड़ा नीचे भौहों से भ्रैकुटी होता है। क्या होता है? भ्रैकुटी होता है। युयुत्सा का मतलब रिपु भी हो सकता है, दुश्मनी कोई बोलते भी है, वो युद्ध करने की इच्छा दुश्मन से ही तो रखेगा। प्रशंसा, किसी की तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी की तारीफ की जा रही है, इसमें बोलो एक बार, तो इसका क्या बोल सकते हैं हम? तारीफ करनी किसी की, प्रशंसा। प्रकट, निश्चिंत, गोचर, दाता, शुष्क, अवर, अमर। तो देखो, प्रशंसा का होता बुराई, कुत्सा, बुराई मत कर देना, अब अच्छाई का होगा बुराई, तो उसी अर्थ में लिखना है हमको हमेशा। और जब ऑप्शन में मान के चलो कुत्सा नहीं होगा और बुराई होगा तो लिख देना। जैसे महात्मा का तुच्छात्मा होता है, लेकिन मान के चलो तुच्छात्मा है नहीं, तो दुरात्मा क्या लिख नहीं सकते सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। वो फिर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो आपके ज्ञान को किस तरह देखना चाह रहा है। नहीं है ऑप्शन में तो लिखेंगे, बिल्कुल चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुक्ल का, मैंने बोला आपसे, शुक्ल का होता है भैया कृष्ण। कृष्ण है नहीं, विकल्प में ही नहीं है आपके पास, तो कृष्ण चुनोगे कहां से? और काला एक विकल्प में है, तब काला ही चुनना होगा। तो छोटी छोटी सी बात है, इसका ध्यान रखना होगा आपको हमेशा, है ना। प्रकट का मतलब आपके सामने आ गई कोई चीज, प्रकट हो गई। एक चीज होती है गूढ़, जैसे रिवील हो जाना किसी चीज का। विराट कोहली चाह रहा है कि मेरी बेटी का फोटो किसी को ना दिखे, कैमरामैन ने फोटो वायरल कर दिया, फोटो वायरल हो गई, तो वो तो प्रकट क्या करना चाह रहा था? गूढ़ रखना चाह रहा था उसको, गूढ़ रहस्य जो किसी को पता ना हो। एक है प्रकट जो सबको पता हो, सबके सामने हो। भगवान जी प्रकट हुए मतलब दिखे, सामने है। निश्चिंत, एकदम निश्चिंत हो जाओ, इसका होता है अनिश्चिंत भी बोलेंगे, लेकिन सबसे शुद्ध होता है इसका चिंतित। भाई चिंता जिसको होती है चिंतित बोलते हैं, ठीक है भैया जी। निश्चिंत होता है जिसको चिंता नहीं होती, चिंतित जिसको चिंता होती है। गोचर का होता है अगोचर। गोचर क्या होता है? जिसको आप अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं। जैसे कि
आपके कमरे में एक दीवार होगी, आप देख सकते हो भैया हाँ जी ये दीवार है, तो आपको किससे पता चला? अपनी आंखों से पता चला। आपने कोई चीज सुनी तो आपको लगेगा कि हाँ यहां कोई व्यक्ति मौजूद है आवाज सुन करके, तो वो क्या है? वो गोचर है, यानी कि वो व्यक्ति गोचर है। लेकिन एक है अगोचर, जिसको इंद्रियों से न जाना जा सके। ठीक है, परमात्मा आंख नाक कान जीभ त्वचा इनसे आप नहीं जान सकते। अगोचर, अगोचर का मतलब होता है जिसको आप अपनी ऑर्गन से ना जान सके, इंद्रियों से ना जान सके। दाता, दाता होता है देने वाला, और एक होता है इसका उल्टा याचक, मांगने वाला। याचक कौन व्यक्ति होता है? मांगने वाला। ठीक है, भिक्षा मांगने वाला भी बोलते हैं, दाता देने वाला। शुष्क होता है भैया सूखा, ड्राई, और इसका क्या हो जाएगा आपका? वेट, गीला। आर्द्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्द्र। बोलो एक बार, आर्द्र। आर्द्र मत बोलना इसको, पहले ऊपर वाला रह बोलेगा आर्द्र, आर्द्र। स्कूटर मत चला देना कभी ऐसे, ऐसा नहीं, आर्द्र। ठीक है, अवर, अवर का होता है प्रवर। क्या होता है? प्रवर होता है। प्रवर और अवर क्या है? अवर होता है जो श्रेष्ठ ना हो, जो श्रेष्ठ ना हो वो अवर है, और जो श्रेष्ठ होता है उसको बोलते प्रवर। एक प्रवर योद्धा है, श्रेष्ठ योद्धा है। ठीक है, अमर जो कभी नहीं मरेगा, और मर्त्य जो मर जाएगा, मृत्य है। कृतज्ञ बड़ा अच्छा शब्द है। आपने किसी के ऊपर उपकार किया, और जो उपकार को नहीं भूलता है, उपकार को ना भूलने वाला कृतज्ञ है। और जो उपकार को भूल जाए उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। कृतघ्न कौन व्यक्ति है? जो अपने ऊपर किए गए उपकार को भूल जाए, वो कृतघ्न है। समझ रहे भैया? कृतज्ञ उपकार को भूले, ऐसे ही अमर का मृत्य, अवर का प्रवर, शुष्क का आद्र, दाता का याचक, गोचर अगोचर, निश्चिंत का चिंतित, प्रकट का गूढ़, प्रशंसा का कुत्सा, त्रिकुटी ऊपर स्थान, भ्रेकुट नीचे स्थान, संश्लिष्ट जुड़ा हुआ, निर्लिष्ट स्वजन अपने लोग, परजन पराये लोग, सामीप्य समीप की चीजें, पार्थक्य अलग अलग चीजें, सर्वांग सारे अंग, एक अंग बोल दें या बोल दें अपाधत्स, अपाहिज भी हो सकता है। शिथिल का होता है शिथिल निर्णय, एक है दृढ़ निर्णय। ठीक है, एक होता है लिप्त जुड़ा हुआ, इसका हो जाएगा निर्लिप्त। रुग्ण का स्वस्थ हो जाएगा, रुग्ण बोलते हैं बीमार को। ठीक है, युयुत्सा का होता है मित्री। थम्स अप करके बताएंगे भैया चीजें समझ में आ रही हैं? प्यारे भाई चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, यदि का यदीपि हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी यदि का हो ही नहीं सकता। क्या डालोगे? यदि बच्चे एक शब्द का अर्थ नहीं है, वो एक सशर्त है, यदि, है ना। अगर हम उसको जबरदस्ती एक नाम देना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं तो यदि वह आएगा तो, यदि और तो इन दोनों का संबंध जुड़ता है। ठीक है, संबंध जोड़ सकते हैं आप, विलोम नहीं। चलो भैया आगे आ जाओ। वे मनुष्य, मैं है मैं, वे मनुष्य, स्तुत्य चिरंतन, अधोगामी धय है धय, अधोगामी चपल तिमिर द्रुत मौन मूक, उद्धत मौलिक रुग्ण, फिर से रुग्ण आ गया, दर्प आलस्य पतिव्रता विपुल उदार, और आपका उग्र। दो बार है शायद। चलो कोई नहीं, बोलो भैया। देखो आप आगे चलते हैं। एक बच्चा बहुत देर से उग्र पूछ रहा था, ठीक है, एक बच्चा बहुत देर से दर्प पूछ रहा है। आ गए ना, थोड़ा सा धैर्य रखो। बहुत बढ़िया सर जी, अब तो याद कर लूंगा, लेकिन अभी कुछ शब्द नए हैं जिनके जवाब नहीं दे पा रहा हूं। बहुत बढ़िया कोई नहीं बच्चे, हो जाएंगे, मेहनत करेंगे ना। अगर नहीं हो रहे हैं तो सीखने तो पड़ेंगे। तभी क्या फायदा है कि आसान आसान से शब्द करवा दे और आप याद कर लो, पेपर हम गए वहां कुछ और मिला, तो भैया वो ज्यादा घातक चीज है। एक तो समय खर्च करा और प्लस में कमजोर रह गए। तो ऐसा ऊपर ऊपर से कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी का गुण है कि वो चीजों को जहां तक समझ सकता है वहां पढ़े। और विलोम शब्द, शब्द ज्ञान बढ़ा रहे हैं हम अपना हिंदी में, और हिंदी टिकी हुई है शब्द ज्ञान पर। आप देखोगे जैसे जैसे मैं आपका शब्दों के चैप्टर लेता चलूंगा, आप एक ऐसे आ जाएंगे समानार्थी शब्दों पर, पर्यायवाची जब चलेंगे तो आप मैक्सिमम के आंसर दे पाओगे। ठीक है, अनेकार्थी शब्द आएंगे, आप मैक्सिमम के आंसर दे पाओगे, क्योंकि आप शब्दों को जान रहे हैं।
ऐसे तो बच्चे लिख करके और इनको टाइप कर करके और इसका ये वो गलत है। चलो, वैमनस्य, वैमनस्य क्या उसको बोलते हैं? दुश्मनी को, किसी से दुश्मनी रखते हैं। एक होता है सौमनस्य, मैत्री वाला भाव जो है, जो दोस्ती वाला भाव है, उसको क्या बोलते हैं हम? सौमनस्य। सौम्य, ऐसा होता है ना, सौम्य व्यवहार है, बड़ा अच्छा व्यवहार है। स्तुत्य, जो स्तुति करने योग्य है, जैसे भगवान जी होते हैं, स्तुत्य हैं वो। ऐसी इसका होता है निंद्य। क्या होता है? निंद्य होता है। निध्य मत कर लेना, दे और ये जुड़े हुए, यानी ये वाला बनाना, निध्य नहीं, निंद्य। निंद्य, दिय और दय में ये, निंद्य। ठीक है, जो निंदा करने योग्य है, जिसकी बुराई होती है। चिरंतन का होता है भैया नश्वर। नश्वर, चिरंतन बोलते हैं हम शाश्वत को, जो चीज कभी खत्म नहीं होगी, जो थी, आज है और कल भी रहेगी, वो शाश्वत है। नश्वर, जो नाशवान है, नाश हो जाएगा इसका, ये खत्म हो जाएगी चीज, ये चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे भगवान जी है, कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा है, हमेशा रहेंगे, शाश्वत है वो। नश्वर चीजें हैं जो खत्म हो जाएंगी। अधोगामी, अधोगामी होता है, मैंने बोला जो नीचे, नीचे की तरफ गमन करता है। अधो मतलब नीचे, जैसे हम कई बार लिखते अधोलिखित, नीचे लिखा हुआ। अधो का अर्थ ही नीचे होता है, और उध्रुव का मतलब होता है ऊपर की ओर। उध्रुव का क्या मतलब होता है भैया? ऊपर की ओर, तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। चपल, चपल किसको बोलते हैं भैया? जैसे मैंने बोला कि वह व्यक्ति बड़ा चपल है। चपल मतलब जो बार बार इधर उधर होता रहता है, आज ये से कल ऐसे है। एक है स्थिर व्यक्ति, अपनी एक विचारधारा पर जीता है, वो स्थिर है। तिमिर, तिमिर का प्रकाश हो जाएगा, तिमिर अंधेरे को बोलते हैं। ठीक है, द्रुत होता है बहुत तेज चलती है जो चीज, तेज चल रही है भैया, इसका होता है मंथर। जैसे रेलगाड़ी को बोलते हैं द्रुतगामी, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी। एक है मंथर, मालगाड़ी, मंदी चलती है। और याद रखना, द्रुत का एक बहुत कठिन और बड़ा अच्छा शब्द भी है, क्षिप्र। द्रुत मतलब तेज को बोलते हैं भैया, तेज को। जैसे शताब्दी भारत की एक द्रुतगामी रेलगाड़ी है। क्षिप्र क्या बोल सकते हैं? क्षिप्र इसी का समानार्थी है, बड़ा अच्छा शब्द है क्षिप्र, कई परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। द्रुत, क्षिप्र, इसका क्या होता है उल्टा? मंथर। मौन, मौन का मतलब होता है कि चुप हो गया। एक है मुखर, मैं उनसे मुखातिब हुआ। मुखातिब आपने सुना है, मैंने उनसे बातचीत की, मैं न्यूज वालों से मुखातिब हुआ, उर्दू में बोलते हैं, तो ये मुखर है। मुखर का मतलब है बात करना, मौन मतलब चुप। मूक का क्या हो जाएगा? अभी बताया था, वाचाल, बिल्कुल ना बोलने वाला। भारत की पहली मूक फिल्म बोलते हैं, जैसे मूक फिल्म कौन सी थी? हरिश्चंद्र। भारत की पहली वाचाल फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, है ना? तो मूक मतलब जिसमें बोले ना, हरिश्चंद्र मूक मूवी थी भारत की पहली। और आलम आरा बोलती, तो जो बोले वो वाचाल। एक तो बिल्कुल नहीं बोलता और एक बहुत ज्यादा बोलता, उसको वाचाल बोलते हैं। उद्धत का क्या बोल सकते हैं भैया? उद्धत मौलिक, रुग्ण, दर्प, आलस्य, पतिव्रता, विपुल, उदार और आपका उग्र। बोलो भैया। उद्धत का होता विनत, जो एकदम शालीन हो, शालीन अच्छे व्यवहार वाला, शालीन बोल सकते हैं। ठीक है। मौलिक का होता है अमौलिक, फंडामेंटल पढ़ते हो ना आप, मूल चीज जो होती है, जड़ चीज जो होती है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। अमौलिक जो जड़ चीजें नहीं है, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। रुग्ण का स्वस्थ, अभी बताया था, हेल्दी, ये होता है सिक, बीमार। दर्प का होता है, दर्प बोलते हैं बच्चा घमंड को। किसको बोलते हैं? जो घमंडी है, घमंड का भाव है, घमंड को बोलते हैं। इसको बोलते हैं विनम्रता, एक बिल्कुल घमंड नहीं रखता अपने ऊपर, विनम्र है एकदम। तो ये भाव है एक, इसीलिए ताल लगा रहा हूं मैं इसमें, विनम्र इसीलिए नहीं कर रहा हूं, घमंडी नहीं है। दर्प का मतलब होता है घमंड, अभिमान जो होता है, अभिमान, घमंड। ठीक है, घमंड दोनों ही तरह का होता है भैया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव तो ये होता है कि अपने ही अपने आप को मानना, किसी और किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं समझना, समझना कि कोई और है ही नहीं। और एक होता है कि सबको मानते हुए अपनी चीजों को पॉजिटिव समझना, वो पॉजिटिव होता है। आलस्य का क्या कर सकते हैं? आलस्य मतलब जो व्यक्ति आलसी है, इसका होता है स्फूर्ति, जिसमें फुर्ती है, स्फूर्ति। पतिव्रता, पति का
आदेशों का पालन करने वाली, पति के साथ अच्छे संबंध रखने वाली, पतिव्रता स्त्री, जैसे सीता जी को कहा जाता है, वो एक पतिव्रता स्त्री थी। बहुत सारी स्त्रियां और पतिव्रता हैं। एक होती है कुल्टा। कुल्टा, बीबी चाय बना दो, उसने कुछ बोला अपनी वाइफ से, कुछ नाम रख रखा होगा उसने, नाम बहुत रखे जाते हैं, निकनेम। उसने कोई निकनेम रख रखा है, उसने उससे बोला कि मेरे लिए चाय ले आओ ना। उसने बोली तुझे देऊं चाय अभी? उसने बोला चाय क्यों नहीं देगी? और इतनी देर में तो उसने पुलिस बुला ली, जो मेरे साथ मारपीट कर रहा, बदतमीजी कर रहा। ऐसी स्त्री, ठीक है, जो क्या बोलेंगे, अपने पति धर्म का पालन ना करती हो, वो कुल्टा है। वो क्या है? वो कुल्टा स्त्री है। विपुल बोलते हैं अधिक को, न्यून मतलब कम। उदार, कोई उदार है, इसका होता अनुदार। उदार मतलब हृदय खोल करके दान दे दिया, वह उदार व्यक्ति है। अनुदार होता है, ठीक है। सूम भी बोलते हैं, कंजूस भी, कृपण, कंजूस भी बोलते हैं, सूम कंजूस को ही बोलते हैं। उग्र, उग्र मतलब किसी चीज को लेकर के एकदम उग्र भाव रखना। तेज तर्रार, एक है शांत, पीसफुल, एकदम से। उग्र का क्या होता है? शांत होता है। तो विनत, अमौलिक, देखें एक बार सबको, नजर मार लो। दर्प का विनम्रता, आलस्य का स्फूर्ति, पतिव्रता का कुल्टा, विपुल का न्यून, उदार का अनुदार, उग्र का शांत। बहुत बढ़िया। संधि, संधि क्यों समझ में नहीं आई भैया? काहे को समझ में नहीं आई? आ जाएगी संधि, अभी हम पढ़ेंगे दोबारा से सारे चैप्टर, निश्चिंत रहो। बहुत बढ़िया। अंकित चौधरी जी, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा, मैंने अभी बोला आपसे। चलो नेक्स्ट, आगे चले भैया। भंजक का, अब बताओ, इनको करने की कोशिश करें। और 310 शब्द है, जब 310 शब्द हो जाएंगे तभी क्लास खत्म होगी। 310 या 315 है। भंजक, भावी, ओजस्वी, उद्घाटन, अनायास, उन्नयन, उन्मूलन, बड़े अच्छे शब्द आ गए। उद्भव, उत्तरवर्ती, रिद्धि, ऐषणा, खगोल, खेचर, गौरव, चंचू, झंकृत, दिम्ब। दिम्ब शब्द होता है, दिम्ब, डिम्ब होगा भैया, डिम्ब, डिम्ब। क्या है ये? डे डमरू वाला डे है, ठीक है, डिम्ब। तीक्ष्ण, चलो जी आगे आ जाओ। उग्र का नहीं, नम्र नहीं होगा, शांत होगा भैया, शांत शांत शांत। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला ना, आप दूसरा विकल्प तब चुन सकते हैं जब ये नहीं दे रखा हो, और जो मैंने लिखवाया वो परम सत्य है। अगर ये है तो इसका चुनाव करना, बाकी आपके विकल्प भी सारे मौजूद हो तब भी इसी का चुनाव करना। ओके, इस बात को ध्यान रखना आप मेरी को। भंजक, भावी, ओजस्वी, बोलो इनके भंजक का क्या मतलब होता है? अभी बताया था, तो मैंने आपको। भंजक तोड़ने वाला, योजक जोड़ने वाला। भावी कहते नहीं, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार, भावी प्रत्याशी। भावी मतलब भविष्य में, आगे जो होगा। एक है अतीत, जो पहले हो चुका, भूतकाल में। भावी, भाभी मत समझ लेना इसको, भाभी होती है ना, ठीक है। अतीत। ओजस्वी का निस्तेज, अभी बात की हमने, निस्तेज। उद्घाटन, किसी चीज की जो शुरुआत होती है। एक होता है समापन, समाप्ति की ओर, उद्घाटन शुरुआत की ओर। अनायास, एकदम से कुछ मिल जाना, बिना कुछ प्रयत्न करे आपको कुछ प्राप्त हो गया, तो वो बिना प्रयत्न के, उसको बोलते अनायास धन की प्राप्ति। उसको अनायास धन की प्राप्ति हो गई, यानी बिना मेहनत के। एक होता सायास, सहित आयास, इसका मतलब है जो प्रयत्न पूर्वक मिले, जो मेहनत से मिले, उसको बोलते सायास। उन्नयन, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, इसको अवनमन मत कर देना। उन्नयन का होता है पलायन, कभी अवनमन कर दो। उन्नयन का क्या होता है? पलायन होता है हिंदी में। उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, बेंटिक के प्रयासों से 1829। पढ़ते उन्मूलन, उन्मूलन में किसी चीज को खत्म कर देना, खत्म कर देना। और इसका क्या होता है? रोपण, पौधा रोपण, पौधे की शुरुआत करना, खत्म कर देना और शुरू कर देना। उन्मूलन, रोपण, रोपित किया, ठीक है सर। उद्भव, उद्भव मतलब किसी चीज का जन्म हो जाना। और एक होता अवसान, खत्म हो जाना, किसी चीज का समाप्त हो जाना, ठीक है भैया जी। उत्तरवर्ती,
बाद में आने वाला, पूर्ववर्ती जो पहले आए, ये तो गणित में भी पढ़ते होंगे आप, उत्तरवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं। सर जी रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं चल रही? मैं 50 बार पूछ चुका हूं। पूछ ही क्यों रहे हो भैया 50 बार? आप हिंदी की क्लास करने आए कि रीजनिंग क्लास के बारे में पूछना है? परम मित्र बताओ। इसके लिए कॉलिंग टीम है और आपको अपडेट दी जाती है। क्लास कल हुई थी रीजनिंग की? नवीन नहीं हुई? हाँ, सर की तबीयत खराब है भैया, तो वो 3-4 दिन से क्लास नहीं हो रही है उनकी। अरे भाई सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? तो अपडेट दी जा चुकी है आपको। ये अपडेट तो भैया आपको दी जा चुकी है कि संदीप सर की तबीयत खराब है, हैं? तब भी पूछ रहे हैं आप 50 बार। काहे? रिद्धि का बताओ, एषणा, खगोल, खेचर, सारे शब्दों को बताओगे भैया। तो अगर मैं बात करता हूं, रिद्धि का मतलब होता है विपन्न। जैसे आपने गणेश जी की आरती सुनी हो, रिद्धि सिद्धि धन पावे, तो रिद्धि मतलब क्या बोलते हैं? चीजों की प्राप्ति होना, रिद्धि सिद्धि धन वैभव। विपन्न मतलब जिसके पास कुछ होना। जैसे ऐषणा होता है, ऐषणा का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है, और एक होता है अनेषणा। जैसे हम इच्छा का क्या करते हैं? अनिच्छा करते हैं। सभी बच्चे बताओ, इच्छा का पर्यायवाची, इच्छा का विलोम मैंने क्या बताया था आपको? अनिच्छा। ऐसी ऐषणा का अनेषणा। जैसे लोकेषणा, एक संधि विच्छेद में शब्द आया होगा आपके सामने, लोक प्लस ऐषणा, लोगों की इच्छा। खगोल, धरती के अंदर क्या है, धरती के अंदर क्या है, और एक धरती के बाहर क्या है, ऊपर परिवेश में क्या है, सौरमंडल में, क्या बोलेंगे? भूगोल। सॉरी, भूगोल से मतलब आसपास क्या है, खगोल मतलब अंदर क्या है, ठीक है। खेचर, खेचर बोलते हैं पक्षी को, नभचर कहते हैं, नभचर पर्यायवाची है इसके, नभचर। क्यों? नभ मतलब आकाश, आकाश में चरने वाला, आकाश में घूमने वाला, वो क्या होता है? नभचर, पक्षी होता है खेचर। और एक है जो भूमि पर चलता है, भूमि पर चलता है, उसको बोलते हैं भूचर। खे मतलब आकाश को बोलते हैं भैया, और ये क्या हो जाएगा? आपका भूचर हो जाएगा, ठीक है। गौरव, बड़ा अच्छा शब्द है। गौरव का संधि विच्छेद होता है, देखो। अच्छा, गौरव का संधि विच्छेद बताओ मुझे जरा कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखे और भेजेंगे गौरव का संधि विच्छेद क्या होगा। और गौरव का होता है लाघव। गौरव मतलब बड़ा, लघु मतलब उससे बना लाघव। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो लिख लेना, गुरु धन ए होता है गौरव का संधि विच्छेद। और बहुत बार पूछा था गौरव में प्रत्यय क्या है, बच्चे गायब हो जाते हैं क्योंकि प्रत्यय ए है इसमें। क्या प्रत्यय है? ए। याद रखना आज के बाद। गौरव शब्द बना है गुरु प्लस ए से, प्रत्यय निर्माण से। और लाघव शब्द भी बना है लघु प्लस ए से। तो गुरु तो बोलते हैं बच्चा बड़े को, ठीक है भैया, और लघु बोलते हैं छोटे को। किसको? छोटे को बोलते हैं। तो गौरव का क्या हो जाएगा? आपका लाघव हो जाएगा। क्या बोलेंगे? लाघव। चंचू का क्या हो जाएगा? चंचू का, चंचू का होता है ए यशस्वी। चंचू का मतलब होता है आपका यशस्वी, जो वह भारत के यशस्वी सम्राट थे, बहुत नाम होता है जिसका, उसको बोलते हैं चंचू। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाता है ए यशस्वी। झंकृत, जो झंकार उत्पन्न कर दे, थोड़ा सा शोर सा उत्पन्न हो रहा हो, वो क्या है? वो झंकृत है। तो झंकृत का उल्टा होता है निस्तब्ध, कोई आवाज नहीं। मैंने रात को भैया भूत देख लिया और मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, आवाज ही नहीं लिकड़ी बिल्कुल भी। हमारे यहां निकलने को कहते हैं लिकड़ना, वो लिकड़ी मतलब ऐसा वो होता है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलता रहता है। झंकृत, जो झंकार उत्पन्न कर दे, निस्तंभ, कुछ भी नहीं, शून्य की स्थिति एकदम। डिंब, डिंब क्या होता है भैया? डिंब बोलते हैं जो क्षोभ, दुख की स्थिति होती है। मुझे, मेरे अंदर एक क्षोभ उत्पन्न हुआ है, क्षोभ, दुख, अक्षोभ बोलते हैं इसको, अक्षोभ। तीक्ष्ण का क्या हो जाता है भैया? कुंठित हो जाएगा। एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा था कि जी पैने का कुंठित कर सकता हूं क्या? तो पैने का कुंठित नहीं होता है, तीक्ष्ण का कुंठित होता है प्यारे दोस्त। अब आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे। सर जी आप ऐसे बच्चों के कमेंट मत देखा करो जो बेकार की बात लिखते हैं, मैं देखता ही नहीं हूं, मैं देखता ही नहीं हूं।
ठीक है, दाता का सूम हो सकता है, सीबी ठाकुर बिल्कुल। मैं पहली बात तो कमेंट ही बहुत कम देखता हूं, इक्का दुक्का कमेंट देखता हूं। चलो आगे। दाखिल, दिवा, नख, नेकी, पारितोष, प्रभु, पैना, प्रतीचि, प्रज्ञा, पतझड़, बिहान, लुभावना, लोलुप, व्यास, वेदना, स्निग्ध, मधनी, गे आएगा भैया, गे। क्या करना इसको माय डियर, आप लोग करना स्निग्ध। क्या करेंगे, स्निग्ध करना, स्निग्ध। स्पर्धा, हाश, बहुत बढ़िया शब्द में बोलो एक बार। दाखिल का क्या कर दें सर जी, कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ होगा बच्चे, यथार्थ। प्रैक्टिस सेशन में भी बताया है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे का प्रैक्टिस सेट नहीं करते हो हिंदी का, लाइव आकर के नहीं करते हैं? वो बताना जो लाइव आकर के नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा, 4 चांद। वो ऐसा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें आप रिवीजन करते रहेंगे और बहुत जबरदस्त आगे बढ़ते रहेंगे। दाखिल का होता है खारिज। जैसे घर वगैरह लेते हैं तो आपने कभी सुना हो दाखिल खारिज करा लेना, जमीन के खरीदने पर होता है दाखिल करना, खारिज करना। दिवा का होता है रात्रि, दाखिल समझ सकते हो ना, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, लिख लेना। खारिज मतलब कैंसिल कर देना। नख का सिख, अभी लिखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है नेकी। क्या बोलेंगे, नेकी। नेकी का क्या कर सकते हैं, पारितोष का बोलो। नेकी का मैं कर सकता हूं भैया बदी कर सकता हूं क्या, बदी। नेकी का बदी ही होता है, बदी। पारितोष का होता है दंड। पारितोष बोलते हैं पुरस्कार को, उन्होंने उनको पारितोषिक प्रदान किया है ना, दंड जैसे पुरस्कार का होता है। प्रभु का क्या होगा, भगवान जी का क्या होता है भाई, प्रभु का? प्रभु का होता है भृत्य। ठीक है, भगवान आप किसको कह सकते हैं, बोले भगवान। प्रभु कौन है, प्रभु वो जो बदले में कुछ ना चाहे, जो मानव मानव की तरक्की को सोचे और वो किसी से जले ना, वो प्रभु है। ठीक है, तो ऐसे लोग हो सकते हैं प्रभु। भृत्य कौन है, जो सबसे गंदा है, वो भृत्य है। पैना का भोथरा हो गया, भोथरा। प्रतीचि का होता है भैया, बड़ा अच्छा शब्द है, प्राची। प्रतीचि बोलते हैं वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन को, जो आपकी पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा को बोलते हैं प्रतीचि। और प्राची होती है पूर्व दिशा, क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। बहुत बढ़िया। तो देखो कितने सारे बच्चे अपनी तैयारी को पीछे लेके चल रहे हैं। प्रज्ञा का क्या होगा, प्रज्ञा। प्रज्ञा को क्या बोल सकते हैं आप लोग, प्रज्ञा को हम कह सकते हैं, प्रज्ञा का मतलब होता है उन्होंने प्रज्ञापूर्वक, विवेक, विवेक के साथ में, विवेक, वह बड़ा विवेकी है। ठीक है, किसी बात पे एकदम से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे आप कह सकते हैं हमारे अंकित भाटी सर, एकदम विवेकी है। ऐसा नहीं है कि आंसर किया ही तुरंत तो एकदम से लेकर के व्यूज ज्यादा आएंगे और वीडियो बना दी। वो पहले आराम से शांत तरीके से देखते हैं कि क्या करना चाहिए, बच्चों के पास कैसा मैसेज आना चाहिए। इसको बोलते हैं विवेकी व्यक्ति। ठीक है, तो प्रज्ञा बोलते हैं विवेक को, और इसका उल्टा क्या होता है, अविवेक। प्रज्ञा का उल्टा क्या होता है, अविवेक को बोलते हैं। किसको, अविवेक को। पतझड़ का बताओ भैया, बहुत बढ़िया। पतझड़ का, पतझड़ का क्या होता है, पतझड़ का होता है बसंत, पत्ते झड़ जाना और पत्ते आ जाना, बसंत। बिहान, बिहान बोलते हैं सुबह को, किसको, सुबह को। और एक होता है गोधूली, शाम का समय। गोधूली क्या होता है, शाम का समय होगा। बिहान का गोधूली। लुभावना, देख करके एकदम से मन को लुभ जाए। एक है घिनौना, मांस वगैरह दिख जाए, घिनौना, बड़ा बुरा सा लगेगा, है ना, मांस वगैरह दिखता है तो अच्छा लगेगा क्या, इसको मैं देखता रहूं, नहीं, एकदम से नजर हटा लोगे। जैसे कभी कभी आप, ऐसा होता है कोई कोई चला जाता, ऐसे जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में हमें पढ़ती थी एक ऐसी, एक गली आ गई, मतलब उसमें बकरे वकरे उनको काटते थे, तो हम मतलब दूसरा ही हाल हो जाता था, देखना मुश्किल है। तो ऐसे तो होता लुभावना, कोई सुंदर सा फूल दिख गया, और
और भी मतलब बहुत सारी चीजें लुभावनी हो सकती हैं, घिनौना नहीं। लोलुप का क्या मतलब होता है? लोलुप होता है कि कोई लालची है, लालच जो होता है, लालची बोल सकते हैं सीधे सीधे, वो लोलुप है, ठीक है। और एक होता अनासक्त, आसक्ति नहीं है उसकी बिल्कुल भी, वो लालच नहीं रख रहा है उस चीज से, उस चीज से उसका कोई लालच नहीं है, ठीक है। लोलुपता लालच को बोलते हैं, लोलुपता क्या होता है? लालच। व्यास का क्या होता है? समास। और मैं अपने इस परम मित्र के हाथ जोड़ता हूं जो जब से क्लास में आया है तब से ये पूछे जा रहा था व्यास का क्या होता है। तो भैया इसे छाती से लगा लेना अपनी से, और बहुत देर तक रोना कि आप मुझे कैसे मिल गए, मैंने आपको 1 घंटे ढूंढा है। व्यास का समास होता है। देखो समास का मतलब ही क्या होता है, जैसे आपने समास को पढ़ा होगा, तो दो शब्दों का मिलन, दो पदों, पूर्व पद और उत्तर पद का मिलन है, वही तो समास है, वही समास है ना। तो समास होता है योग, और व्यास क्या होता है? विग्रह, है ना, अलग अलग करना। जैसे समास में भी आपने, समास में पूछा जाता है विग्रहकरण, समास में दो पदों को अलग अलग कर देना, वो विग्रह कहलाता है। और समास क्या है? जुड़ाव है। तो ये अलग करना समास योग होता है। वेदना, वेदना होती है भैया अत्यंत दुख, बहुत बहुत गहरा दुख हो, जब जब कष्ट अत्यंत गहरा हो, जब कोई अपना सगा चला जाए, तब उत्पन्न दुख को वेदना कहते हैं। ये दुख की सुपरलेटिव डिग्री है, ये बोल सकते हो आप। और इसका उल्टा होता है परम आनंद। क्या होता है? परमानंद भी तो ऐसा ही होता है, जो आनंद की जो सुप्रीम कैटेगरी है, ऐसा आनंद जिसके जैसा कोई आनंद हो ही ना। अब इनको तो हम लिख चुके हैं, एक बार आप सब बताओ, आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? स्निग्ध, स्निग्ध का उल्टा क्या होता है? स्निग्ध का उल्टा होता है अस्निग्ध, अस्निग्ध। तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। स्निग्ध का मतलब क्या होता है? प्रेम में, मैंने उससे बड़ी प्रेम में बातें की। प्रेममय मतलब प्रेम में डूबकर बातें करना, ऐसे डूबकर बात करना कि ये वास्तविक प्रेम है, झूठा दिखावा नहीं, वो स्निग्धता होती है, वो स्निग्ध होता है। और एक अस्निग्ध है, हाँ ठीक है अपने चल रहा काम, वो स्निग्धता बोल सकते हैं हम उसको। स्पर्धा, कंपटीशन, इसका क्या होता है? सहयोग। स्पर्धा में तो एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं व्यक्ति, और सहयोग में क्या है? एक दूसरे का हाथ थाम के चलते हैं। हास, हास ह्रास नहीं, देखो एक तो मैंने बताया था आपको रिहास बोलना, वो तो कमी थी, ये है हास, हंसी वाला, हास्य रस वाला हास। हास, तो हास का क्या कर देंगे? रुदन, रोना। हास का क्या होगा? रुदन हो जाएगा। क्या बोलोगे भैया जी? बहुत बढ़िया। प्रभु का स्पर्श दानव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? हाश का रुदन हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हंसना। नेक्स्ट है क्षुब्ध, श्रवण, श्रव्य और श्रृंखला। सर जी आपने हिस्ट्री क्लास में बताया था कोई बच्चा आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, उसका नंबर दे दो। अरे डॉन मान जाओ, मान जाओ। चलो, क्षुब्ध का मतलब क्या होता है? कह रहा जी नंबर दे दो। क्षुब्ध का मतलब होता है भैया जो परेशान हो। एक होता है शांत, बिल्कुल परेशान नहीं है, जैसे मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही हूं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इग्नोर कर दिया हमने तो, ब्लॉक भी नहीं किया, इग्नोर करा, सिर्फ समझाने की कोशिश की है तब भी। श्रवण, श्रव्य, श्रृंखला। श्रवण का क्या अर्थ होता है? सुनना, कोई सी चीज को सुन रहे हैं, इसका उल्टा होता है दर्शन, देखना, भगवान जी सुनना और देखना। श्रव्य, श्रव्य मतलब आप सुन रहे हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दृश्य, दिखना। समझ रहे हो? श्रवण का दर्शन वो क्रिया हो गई, और ये क्या है? श्रव्य का दृश्य, दिखना। श्रृंखला एक सीरीज, और जब श्रृंखला टूट जाती है उसको बोलते हैं विश्रृंखला, विश्रृंखला। और बच्चे ये जो शब्द होते हैं ना श्रेय वाले, ये याद कर लेना, इनमें दो शय कभी नहीं आएंगे। यहां डंडा लगाना ही मत, है ना, कभी भी मत लगाना। जैसे श्रृंगार लिखना मैं आपको सिखाता हूं, ऐसे लिखा जाता है। इनमें दो डंडे कभी मत बनाना आप लोग, होते ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये तो टाइपिंग में आता ही नहीं ऑप्शन, इसीलिए नहीं लिख पाते हैं सभी लोग। चलो भाई,
खेचर का थलचर भी हो सकता है। अरे जब भूचर नहीं होगा ऑप्शन में, थलचर लगा देना। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप उसका समानार्थी शब्द चुन सकते हैं। समझ रहे हैं? काले का विलोम शब्द सफेद होता है, अब सफेद ऑप्शन में नहीं है और धवल लिखा हुआ, धवल चुन सकते हो। ये धीरे धीरे कैसे हमें कैसे पता चलेगा जी, आपने तो एक एक ही बताए हैं। तो समानार्थी शब्द किस लिए हिंदी में आए, वो इसीलिए आए। अनेकार्थी शब्द हिंदी में क्यों आए, वो इसीलिए आए ताकि आपका शब्द ज्ञान बढ़ सके, आप ये समझ सके धीरे धीरे कि क्या इस्तेमाल होता है। तो एक वादा दोस्त करना कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 308 दूनी 616 शब्द हम तैयार कर चुके हैं और 616 शब्द आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। फिंगर टिप्स होंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है सर जी, आपकी शादी हो गई है? अरे डोल रहे हैं यार शादी के चक्कर में, तो देख लो तुम करवा सको तो। मेरी शादी है बेटा नवंबर में, तैयारी कर लो इतने आराम से। ये तो इस साल का नवंबर आएगा, 10 महीने है अभी तुम्हारे पास। 10 महीने में बढ़िया सोचो क्या प्लानिंग होनी चाहिए शादी में, कैसे कैसे आना है नहीं आना है। बिगर नौकरी वाले किसी को नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? तो इस बात को सोच लेना। शादी में आना चाह रहे हो तो इस बात का क्या मतलब होगा, इस बात का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि दावत रसगुल्ले तभी मिलेंगे जब नौकरी लेकर के आओगे, और जो ऐसी चक्कर में होगे कि बुला लूं जी, तो नहीं। चलो भाई, सर जी पौरुषेय का अपौरुषेय नहीं हो सकता क्या? अब क्वेश्चन पूछ लो एक बार फटाफट। शोभित पाल जी एकदम ठीक आंसर है, अपौरुषेय कर सकते हैं भैया। चलो रीजनिंग की क्लास नहीं होगी भैया। हास का रुदन रोना होगा। जतिन मेरे नाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तुम्हारे नाम का संधि विच्छेद भैया हो ही नहीं सकता। सर जी आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ते हो, इस वजह से इतना अच्छा पढ़ा लेता हूं। कहते हैं ना कि गुरु कितना भी श्रेष्ठ हो, जब तक शिष्य श्रेष्ठ नहीं है तो गुरु की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं बचता। और गुरु श्रेष्ठ वही है जो अपने विद्यार्थियों को कमची बजा करके, थप्पड़ लगा करके पढ़ाए कैसे भी, लेकिन पढ़ा दे। तो मैं तो भैया ज्यादा बढ़िया बनता नहीं, मैं तुम्हें काट के पढ़ाऊंगा। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, समझते हो ना? काट के मतलब खूह से बजा के। तुम्हारे लिए डंडी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। चलो भाई ठीक है, तो भैया अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। और बाकी मेरे हिसाब से तो आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर आपने ध्यान से क्लास पढ़ी है तो किसी भी प्रकार का डाउट बनता नहीं है विलोम शब्द का। और आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम जो भी चैप्टर लेके आएंगे आपको थंबनेल पर मिल जाएगा, मैं देख लूंगा आपका। ओके बाय बाय, अपना ध्यान रखें और सुबह 9 बजे जरूर मिलें भैया लाइव हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में। कोई भी बच्चा हो, लेखपाल का है,